इंडोर यूनिट जो है हम लोग का डक्टेबल टाइप का इंडोर यूनिट है। ये जो है हम लोग का कूलिंग कॉइल है, इधर हाँ कूलिंग कॉइल है यहाँ पर ही। ये पीछे वाला सेक्शन जो है हम लोग का, पीछे वाला सेक्शन जो है देखिए यहाँ पर ही, ये हम लोग का फिल्टर्स लगा हुआ है, ठीक है। एयर फिल्टर है यहाँ पर ही, और ये जो है ब्लोअर है, 2 ब्लोअर लगा हुआ है ना, 1 मोटर है और 2 रनर लगा हुआ है। यहाँ से हवा खींच रहा है, सब कर रहा है, और यहाँ से हवा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये पाइपिंग है हम लोग का, ये दोनों पाइपिंग है ना, लिक्विड लाइन है और सक्शन लाइन है, और ये जो पाइप है हम लोग का ड्रेन लाइन का पाइप है, ठीक है। और ये दूसरा जो लगा हुआ है ये हम लोग का 1 वे कैसेट यूनिट है। हाँ कैसेट यूनिट है, 1 वे कैसेट यूनिट है। इसका सक्शन यहाँ से है हम लोग का, ठीक है। ये एरिया जो है ये सक्शन एरिया है, यहाँ पर फिल्टर यहाँ से सक करेगा है ना, यहाँ अंदर में फिल्टर लगा हुआ है, ये सक्शन है, और ये सप्लाई एयर है यहाँ से, ये यहाँ से सप्लाई एयर, ठीक है। यहाँ से सक करेगा। सर ये अभी जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्या चीज़ के बारे में उनको बताई जा रही है? ये VRF सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ये VRF सिस्टम है, ये अभी नया टेक्नोलॉजी आया है VRF का। तो VRF में हम लोग, ये मोस्टली पावर एफिशिएंसी एयर कंडीशनर है, और इसमें एक इंडोर एक आउटडोर से हम लोग मल्टी इंडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा। और अलग अलग कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोर यूनिट का। और ये अभी इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, मॉल्स में इसका एप्लीकेशन है अभी। और अभी तो ऐसा हो गया इवेंट इंडस्ट्रीज़ में भी, हेवी इंडस्ट्रीज़ में भी अभी VRF का इस्तेमाल है, क्योंकि पावर सेविंग है, इसकी वजह से बहुत सारे इसका इस्तेमाल बढ़ गया। तो हम लोग इंस्टीट्यूट में भी इसको इंस्टॉल किए हैं, और इसका ट्रेनिंग हम लोग देते हैं यहाँ पर ही। तो VRF में जो है हम लोग जनरली यहाँ पर जो है VRF का फंडामेंटल्स बताते हैं, VRF का वर्किंग प्रोसेस, VRF कैसे काम करता है ये बताते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि ये VRF में क्या क्या फॉल्ट्स आता है, VRF का पाइपिंग लेआउट बताते हैं, पाइपिंग कैसे करेंगे, कॉपर पाइपिंग कैसे करेंगे, और इंस्टॉलेशन टेक्निक बताते हैं। इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन का जो टेक्निक है वो बताते हैं, और एरर कोड बताते हैं कि एरर कोड आने से उसको कैसे कोड को कैसे पहचानते हैं कि एरर कोड कहाँ से आ रहा है, कौन सा एरर कोड आ रहा है, इंडोर में कौन सा एरर कोड आ रहा है, आउटडोर में कौन सा एरर कोड आ रहा है, उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे। इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या किया जाएगा, कैसे कैसे करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होने से उस टाइम क्या करते हैं। इसमें प्रेशर टेस्टिंग कैसे किया जाता है, वैक्यूमाइजिंग कैसे किया जाता है, गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, रिकमीशनिंग या कमीशनिंग कैसे किया जाता है, ये सारा सिस्टम हम VRF सिस्टम में स्टूडेंट को बताते हैं। तो सर ये जो सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो आप बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इससे क्या माने इतना कैपेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कहीं भी जाके वो आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? हाँ, क्यों इसलिए हो सके क्योंकि हमारे पास में थ्योरी भी है, और यहाँ VRF ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो हम बताते हैं इनको आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये देखते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ जो देखते हैं और हम जो बताते हैं उनको मैच कर जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो इनको इंटरव्यू देने में आसानी हो जाता है, कहीं काम करने में भी आसानी हो जाता है। अगर कहीं जाएंगे काम करेंगे तो भी इनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से बच्चे जब यहाँ पर फुल्ली उनको जब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सारी चीज़ें जब मिलती हैं, तो बच्चे यहाँ से फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सर्टिफाइड होकर जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है या जितनी भी माने आपका डोमेस्टिक वर्क में ये सब अभी ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी ये बहुत ज़्यादा माने अभी वाइड हो गया है पूरा। ये बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, इंडिया में 15-20 साल से अभी मैंने आया है, लेकिन ये है तो पुराना। 1982 का ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा। डेक्कन कंपनी ने निकाला था VRF को। अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजी पुराना, लेकिन इंडिया में अभी 15-20 साल से ये चल रहा है, क्योंकि इसमें पावर सेविंग होता है ना। पावर सेविंग होने की वजह से सारे इस चीज़ को इसको अडेप्ट कर रहे हैं, इसको जितना इंडस्ट्रीज़ है इसको अडेप्ट कर रहे हैं कि भाई पावर में मेरे बच सके। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी को भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पावर कंजप्शन से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इस वजह से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल ये मीडियम रेंज में AC का काम करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ लार्ज स्केल का आता है वहाँ पर फिर हम लोग चिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीडियम और स्मॉल रेंज के लिए हम लोग VRF का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सर बच्चों को VRF के साथ चिलर वगैरह के बारे में भी नॉलेज दी जाती है? हाँ, यहाँ हम लोग HVAC का फुल कोर्स कराते हैं। चलिए अभी हम लोग को कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, मान लिया रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है ना, ये बताया था पहले, आपको बताया था, किसको याद है कैसे निकालना है? हाँ, कोई एक हमको बता सकता है? ठीक है, चलिए आइए हमको बताइए, हम देखते हैं कि सही बोल रहे हैं। ठीक है, आइए
एक आदमी आइए, आप आइए, बताइए हमको इसका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बताना है, कैसे बताइएगा? सर सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को लेंगे और मल्टीमीटर को हम लोग क्वांटिटी में सेट करेंगे, इसका कंटिन्यूटी में जैसा मल्टीमीटर है सेट करके दिखाइए हमको। सर सर हम लोग इसको धीरे धीरे क्वांटिटी में लाएंगे, ये क्वांटिटी में आ गया। हाँ, और हम लोग पहले इसको चेक करेंगे कि ये मल्टीमीटर हम लोग का सही है कि नहीं। वेरी गुड। तो हम लोग इसमें काम हो रहा है, तो हम लोग अगर इसमें आवाज़ के लिए इसको सेट कर बजर दिखाना है, बजर लेंगे तो हम लोग इसमें टच करने से पता चलेगा कि ये हम लोग का मल्टीमीटर ओके है। वेरी गुड। तो उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि कंप्रेशर है, हम लोग पहले कंप्रेशर का ग्राउंडिंग है कि नहीं वो चेक करेंगे, इससे यहाँ कंप्रेशर सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे ग्राउंड? सर एक प्रिंटर में लाएंगे और दूसरा चीज़ है कंप्रेशर में कहीं एक जगह पे हम लोग उसको टच करेंगे, कंप्रेशर का ग्राउंडिंग है कि नहीं। पहले दोनों को ग्राउंड करके देखिए, पहले बॉडी देखे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। दोनों को ग्राउंड में लीजिए। हाँ, दोनों ग्राउंड में लेंगे तो फिर ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन है। तो हम लोग इसका अगर कंप्रेशर ग्राउंड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इसको निकाल दीजिए। हाँ, आप चेक करें। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इससे 3 तार मिलाया है कंप्रेशर का, इसका कोई भी एक पार्ट में हम लोग लेंगे उसको, और दूसरा वाला जो है ग्राउंड में हम लोग इसको टच करेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो ये कंप्रेशर जो है ग्राउंड हो चुका है ग्राउंड। अभी ये कंटिन्यूटी नहीं बता रही है, इसका मतलब है कि ये कंप्रेशर हम लोग का सही है। तो हम लोग इस कंप्रेशर को हम लोग सही सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कंप्रेशर जो है वो ओके है। देन हम लोग इसको अच्छा सर, एक चीज़, 1 मिनट थोड़ा सा मैं रोकना चाह रहा था सर। ये जो अभी जो आप बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, HBSC में क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है बच्चों को? यहाँ हम लोग HBSC में बच्चों को जो स्टूडेंट है उनको फंडामेंटल्स बताते हैं यहाँ पर ही, HBSC का फंडामेंटल्स। अच्छा। फंडामेंटल्स में हम लोग उनको थर्मोडायनेमिक लॉ बताते हैं, प्रेशर बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, ह्यूमिडिटी बताते हैं, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सब हम लोग उनको पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम स्प्लिट एसी का कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है ये बताते हैं, डक्टेबल का कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है ये बताया जाता है। डक्टेबल स्प्लिट जो है हम लोग को देखिए पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये हम लोग का डक्टेबल स्प्लिट यूनिट है। अच्छा अच्छा। इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये बताते हैं हम लोग। इसमें पावर वायरिंग कैसे किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है, पाइपिंग कैसे किया जाता है, ये बताने के बाद इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, और अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है तो इसको ब्रेकडाउन को कैसे अटेंड करेंगे, ये डक्टेबल स्प्लिट में हम लोग ये बताते हैं। स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन बताते हैं और उसका PPM बताते हैं कि कैसे उसका सर्विसिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोग HBSC में आपका जो जनरल टूल्स है, टूल्स के बारे में बताते हैं कि जो हम लोग के पास में टूल्स है जनरल टूल्स का, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बहुत सारा पावर टूल्स है हम लोग के पास में, पावर टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम लोग लड़कों को कॉपर पाइपिंग कैसे किया जाता है, स्वेजिंग कैसे किया जाता है, ब्रिजिंग कैसे किया जाता है, सोल्डिंग कैसे किया जाता है, ये सब का हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं यहाँ पर ही। उसके अलावा हम लोग फाइलिंग कैसे किया जाएगा, कोई अगर धारदार चीज़ है या उसको सरफेस को प्लेन करना है तो फाइलिंग कैसे किया जाएगा। गैस्केट कटिंग करने सिखाते हैं, रबर गैस्केट, पेपर गैस्केट, ये सब कटिंग करने के लिए सिखाते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग गैस चार्जिंग करना सिखाते हैं, सिस्टम में कैसे गैस चार्ज किया जाएगा, गैस को रिकवर कैसे किया जाएगा। अगर किसी सिस्टम में काम करना है और हमारे पास लार्ज स्केल में गैस है या गैस ज़्यादा है तो उसको रिलीज नहीं करके हम लोग उसको रिकवर कर लेते हैं, तो रिकवर कैसे किया जाएगा। अगर किसी सिस्टम में लीकेज हो गया है ना, सिस्टम लीक कर गया है तो प्रेशर टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, वैक्यूमाइजिंग कैसे किया जाएगा, फिर रिकमीशनिंग कैसे किया जाएगा, ये सारा चीज़ हम इसको HBSC के प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, यहाँ करके बताते हैं। प्रैक्टिकली इसको यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि कैसे किया जाएगा, वैक्यूमाइजिंग कैसे किया जाएगा, ये सारा सिस्टम के बारे में हम लोग उनको बताते हैं। हमारे यहाँ चिलर्स भी है, चिलर्स का भी प्रैक्टिकल कराते हैं। चिलर्स का थ्योरी होता है, थ्योरी के बाद फिर प्रैक्टिकल भी होता है। तो हम चिलर्स का सारा सेटअप है हमारे पास में, तो इस चिलर के सेटअप में फिर हम लोग चिलर में ले आकर चिलर का प्रैक्टिकल कराते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर बच्चों को चिलर के बारे में बताते हैं, तो आप मुझे चिलर के बारे में या जहाँ आपका प्लांट है वो मुझे दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोग का चिलर लगा हुआ है, चिलर में जाकर और डिटेल्स में बात करते हैं चिलर में हम क्या पढ़ा। जी ज़रूर, आइए सर। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चिलर प्लांट में आ चुके हैं और अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर सर बच्चों को क्या चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सर कुछ चिलर प्लांट में बच्चों को बता रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ मी सर,
इसमें यस। सर ये जो चिलर प्लांट में आप जो बच्चों को बता रहे हैं, क्या चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है? आज मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल कैसे काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर लगा हुआ है ये मेरा। अच्छा। ये कैसे काम करता है, ठीक है। जी। मेरे पास 2 पावर है यहाँ चिलर में, एक कंट्रोल पावर है और एक मेन पावर है, ठीक है। तो ये कंट्रोल पावर कैसे काम करता है, कंट्रोल कैसे काम करता है, या माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, इसी के बारे में आज मैं लड़कों को बता रहा हूँ कि यहाँ ये कैसे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। ये मेरे पास जो चिलर है ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर चिलर है। दो कंप्रेसर वाला चिलर है मेरा। जी सर। 2 कंप्रेसर है, 2 कंडेंसर है, एक हमारे पास एचयू है यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ये एचयू भी आप रखे हुए हैं? ये एचयू है हमारे पास में ये। अच्छा 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 अच्छा। ये एचयू है और अच्छा। और यहाँ एक पंप है, चिल वाटर पंप है ये मेरा चिल वाटर पंप है यहाँ पर ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और ऊपर ये इधर एक्सपेंशन टैंक है, ऊपर में लगे हुए एक्सपेंशन टैंक है मेरा। तो यहाँ चिलर्स में हम लड़कों को बताते हैं कि वाटर सर्किट कैसे काम करता है, चिल वाटर सर्किट कैसे काम करता है। चिलर्स पानी ठंडा होकर चिलर से कहाँ जाता है, यहाँ से निकल के कहाँ जाता है और पानी के कहाँ से हीट लेके फिर चिलर में आता है। तो ये हम लोग इसके बारे चिल वाटर सर्किट के बारे में बताते हैं। ये मेरा जो कंडेंसिंग यूनिट है ये एयर कूल्ड कंडेंसर है। तो ये एयर कूल्ड कंडेंसर कैसे काम करता है इसके बारे में बताते हैं। एचयू का फंक्शन कैसे है, एचयू कैसे काम कर रहा है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। कंप्रेसर अगर ग्राउंड हो गया तो इसको कैसे चेक करेंगे इसका सिस्टम बताते हैं। फिर अगर सिस्टम में कहीं लीकेज हो गया है, लीकेज रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे किया जाएगा, इसमें फिर हम लोग गैस रिकवरी बताते हैं। जैसा नीचे में भी बताया आपको, गैस रिकवरी छोटा यूनिट होता है, ये मेरा सिस्टम बड़ा है। अगर इसमें कहीं लीकेज होता है तो हम इसको गैस रिकवर करते हैं, लड़कों लोगों को बताते हैं कि गैस रिकवर कैसे किया जाएगा। फिर नाइट्रोजन से इसका प्रेशर टेस्टिंग किया जाता है। प्रेशर टेस्टिंग करने के बाद में जहाँ लीक रहता है उसको रिपेयर किया जाता है। फिर वैक्यूमाइजिंग किया जाता है, फिर सिस्टम को रिकमीशनिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये लड़कों लोगों को साफ भी किया जाता है, इनको बताया जाता है कि कैसे कैसे किया जाता है ये सिस्टम। तो सर मेरा एक और क्वेरी था आपके लिए, ये डक्टेबल एसी और चिलर और अभी जो आपने बताया मुझे बीआरएफ सिस्टम के बारे में, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? ये देखो, ये स्प्लिट एसी है, डक्टेबल स्प्लिट एसी, ये छोटा यूनिट के लिए होता है, ठीक है। छोटा जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और बीआरएफ जो है मीडियम एरिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफिस हुआ या मॉल्स हुआ या होटल्स हुआ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हमको लार्ज स्केल में एसी चाहिए वहाँ हम लोग चिलर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ लार्ज स्केल में हमको एसी चाहिए, बड़ा वॉल्यूम में एसी चाहिए, वहाँ हम लोग चिलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनको जो बेस रहता है, इनको लॉजिक जो है यहाँ क्लियर हो जाता है कि कैसे काम करता है। तो ये लॉजिक जब इनका क्लियर हो जाता है, फंडामेंटल जब क्लियर रहता है, तो जहाँ इंटरव्यू होता है वहाँ क्रैकिंग कर सकते हैं ये, ठीक है। इनका बेस मजबूत रहता है। हाँ, और जहाँ तक है कि इनका काम के लिए कि काम ये कैसे करते हैं, तो ये काम प्रैक्टिस के ऊपर है। यहाँ हम उसको बेसिक बता देते हैं, ये काम लेकिन फील्ड में ही जाके करेंगे। वे प्रैक्टिस करते 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 इनका काम में निखार आना स्टार्ट होता है। जैसे ब्रिजिंग करने हमने बता दिया यहाँ पर ही, लेकिन जब ये फील्ड में जाएंगे, ये उस काम को 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो इनका फिनिशिंग बढ़ते जाएगा। लेकिन ब्रिजिंग कैसे किया जाता है वो इंस्टीट्यूट में हम बता देते हैं, है ना। अच्छा। कंप्रेसर को चेक कैसे किया जाता है वो इंस्टीट्यूट में बता देते हैं। कंप्रेसर जैसे इंस्टॉल, नया कंप्रेसर, खराब कंप्रेसर को हटा के नया कंप्रेसर लगाना है तो यहाँ हम उसको प्रैक्टिकल कर। लेकिन ये जब जाएंगे फील्ड में और 1 बार 2 बार 3 बार जैसे जितना बार ये करेंगे उनका हाथ उतना फ्री होते चला जाएगा। तो मैंने जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेंगे उस हिसाब से जैसे काम करेंगे इनका हाथ उतना ही साफ होता चला जाएगा काम करते करते। लेकिन इनको काम करने में कहीं डर नहीं लगेगा। ये बेस हम लोग यहाँ से मजबूत करके भेजते हैं ताकि ये कहीं भी काम कर सके, कहीं भी बात कर सके। इनका फंडामेंटल मजबूत रहता है, इनका बेस मजबूत रहता है। तो यहाँ पर ही जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकल के जाता है उनको फंडामेंटल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। बेसिक रेफ्रिजरेशन या HVAC क्या है उनको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं रहता। एक होता है कि काम देख के सीखना, देख के सीखने से क्या होता है, आदमी काम गलत भी सीख सकता है। लेकिन जब आप बेस जानेगा, उसका लॉजिक जानेगा, तब काम करेगा तो आप काम करने में मज़ा भी आएगा और आपका काम में क्वालिटी भी आएगा। जैसे हम लोग दुकान में कोई आदमी काम देख देख के सीख जाता है, वर्कशॉप में काम देखते सीख जाता है, वो गलत सीख गया तो ज़िंदगी भर गलत करते रहेगा। लेकिन हम लोग इंस्टीट्यूट में लड़कों को काम करने का जो प्रिंसिपल तरीका है वो बताते हैं कि काम करने का ये तरीका, इस मेथड से काम किया जाता है। और काम के अलावा हम लोग स्टूडेंट को सेफ्टी भी बताते हैं कि आप काम के दौरान सेफ्टी कैसे लेके काम करिएगा। क्योंकि मेरा काम है कहीं हाइट में है, कहीं प्रेशराइज सिस्टम है, कहीं फ्लेम है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम स्टूडेंट को बताते हैं कि अगर हाइट में काम करेगा तो क्या सेफ्टी लेना है, प्रेशराइज सिस्टम में काम करना है तो क्या सेफ्टी लेना है, कहीं
हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ क्या सेफ्टी लेना है। तो ये सेफ्टी के साथ काम करने, यहाँ से जो स्टूडेंट जाता है उसको सेफ्टी के साथ काम करने का प्रिंसिपल मालूम रहता है, काम करने का तरीका मालूम रहता है। तो यहाँ से जो लड़का जाएगा वो आगे जाकर सक्सेस करेगा, क्योंकि वो सेफ्टी से काम करेगा, जॉब के बारे में उनको पूरा नॉलेज है।